आपका इस लेक्चर में स्वागत है। यह क्लास 9 के अध्याय 15 के लिए तीसरा वीडियो है। पिछले वीडियो में हम लोगों ने विभिन्न चित्रों के परिसीमाओं के बारे में सीखा था। इस वीडियो में हम कुछ विशेष सूत्रों का अध्ययन करेंगे जिनका प्रयोग जो है इस अध्याय में विभिन्न प्रश्नों में किया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला सूत्र है पाइथागोरस सूत्र, जो कि लिखा गया है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो ये जो है फॉर्मूला एक त्रिभुज हम लेंगे जो कि क्या होगा, एक समकोण त्रिभुज होगा। तो ये जो है समकोण त्रिभुज जिसका एक कोण कितना होता है, 90 डिग्री होता है। तो 90 डिग्री की जो विपरीत भुजा होती है, 90 डिग्री की जो विपरीत भुजा होती है उसे हम क्या कहते हैं, कर्ण कहते हैं। और जो दो भुजाएं आपस में लंबवत होती हैं, जिनके बीच में जो है 90 डिग्री का कोण होता है, समकोण होता है, उनमें से एक जो है आधार कहलाएगा और एक जो है लंब कहलाएगा। तो पाइथागोरस जो सूत्र है वो क्या कहता है कि जो कर्ण का स्क्वायर होगा या वर्ग होगा वो जो है लंब के वर्ग के और आधार के वर्ग के का योग होगा, यानी कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। इसे जो हम एच इंग्लिश में हाइपोटेन्यूस कहते हैं, आधार को बेस, इसे हम बी से प्रदर्शित कर सकते हैं, और लंब को जो है परपेंडिकुलर यानी जो है पी से दिखा सकते हैं। तो इसी फॉर्मूला को हम क्या लिख सकते हैं, एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसी को जो है हम विभिन्न रूप में लिख सकते हैं। इसे हम वर्ग के रूप में लिख सकते हैं, यानी एच बराबर वर्गमूल पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी कर्ण बराबर वर्गमूल लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। फिर हम इस फॉर्मूला से ही जो है हम पी का फॉर्मूला निकाल सकते हैं। तो हम कैसे निकालेंगे, हम जानते हैं कि एच स्क्वायर बराबर क्या होता है, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी हम क्या लिख सकते हैं, एच स्क्वायर, इसको इधर ले आते हैं, माइनस बी स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर। इसीलिए पी बराबर वर्गमूल एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। ये भी एक फॉर्मूला है जो अलग अलग प्रश्नों में इस्तेमाल किया जाएगा, यानी लंब बराबर होगा कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर का वर्गमूल। इसी प्रकार से हम जो है बी का फॉर्मूला लिख सकते हैं। इसी प्रकार से जो बी का फॉर्मूला क्या होगा, वर्गमूल एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। तो पाइथागोरस का जो मुख्य सूत्र है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, जो है आप हमेशा याद रखिए। इसका प्रयोग जो है अलग अलग प्रश्नों में किया जाएगा। हमारा अगला सूत्र है आयत के विकर्ण की लंबाई। तो आयत हम जानते हैं क्या होता है, आयत एक जो है समानांतर चतुर्भुज होता है जिसके जो है जो विपरीत भुजाएं होती हैं वो क्या होती हैं, बराबर होती हैं, यानी ये भुजा और ये भुजा बराबर होंगी जिसे हम लंबाई कहेंगे, और ये दोनों भुजाएं भी आपस में क्या होंगी, बराबर, इसे हम जो है चौड़ाई कहेंगे। तो अगर हम जो है इस बिंदु से इस बिंदु को जो है मिलाएं तो जो हमें रेखा मिलेगी इसे हम क्या कहते हैं, विकर्ण कहते हैं, विकर्ण। तो विकर्ण का सूत्र जो है हम निकाल सकते हैं। तो ये लंबाई है, ये चौड़ाई है, तो इसे भी हम चौड़ाई कह सकते हैं। उसके बाद जो आयत होता है उसके प्रत्येक कोण का जो मान होता है वो 90 डिग्री होता है, और हम विकर्ण को जोड़ दें तो ये जो है एक समकोण त्रिभुज जो है बन जाता है। तो समकोण त्रिभुज का फॉर्मूला अभी हमने जाना कि क्या होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो उसी फॉर्मूला का जो है प्रयोग करते हुए, पाइथागोरस का फॉर्मूला का प्रयोग करते हुए हम क्या लिख सकते हैं, विकर्ण का जो है स्क्वायर बराबर लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर, यानी हम क्या लिख सकते हैं, विकर्ण बराबर ये इधर इस साइड बायां पक्ष में जो है स्क्वायर है तो इधर जाके वर्गमूल बन जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे, लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर का वर्गमूल। तो ये फॉर्मूला जो है एक इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला है कि विकर्ण की लंबाई बराबर वर्गमूल लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर, और ये जो है आयत के क्षेत्र के लिए होगा। हमारा अगला सूत्र जो है वर्ग के विकर्ण की लंबाई। तो वर्ग के बारे में तो हम एक वर्ग बनाते हैं। वर्ग क्या होता है, ये एक प्रकार का समानांतर चतुर्भुज है जिसकी सभी भुजाएं जो हैं बराबर होती हैं, यानी ये भुजा ये भुजा ये भुजा और ये भुजा जो है
सभी भुजाएं बराबर होंगी और प्रत्येक भुजा को जो है हम ए मान लेते हैं। इसके साथ में एक और जो है गुण क्या है कि प्रत्येक कोण जो है वो क्या होगा 90 डिग्री। तो जब भी ऐसा है कि प्रत्येक भुजा बराबर हो, प्रत्येक कोण 90 डिग्री हो, तो हम उसे क्या कहते हैं, वर्ग कहते हैं। और वर्ग की जो इन दोनों बिंदु को जो है विपरीत बिंदु को अगर मिलाते हैं तो जो हमें मिलता है उसे हम क्या कहते हैं, विकर्ण। आयत की तरह ही ये भी क्या कहलाता है, विकर्ण। तो इसका भी जो है हम सूत्र निकाल सकते हैं। तो सूत्र निकालना भी जो है उसी प्रकार से है जिस प्रकार से जो हम लोगों ने आयत का निकाला पाइथागोरस सूत्र के सहायता से। तो हम क्या लिख सकते हैं, विकर्ण का जो स्क्वायर होगा वो किसके बराबर होगा, इन दोनों भुजाओं के स्क्वायर के बराबर, यानी ये भुजा और ये भुजा, चूंकि बराबर तो हमने क्या माना इसे, ए और ए। हम क्या लिख सकते हैं, ए का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर। हम क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर यानी ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। इधर लिख देते हैं विकर्ण का स्क्वायर बराबर क्या लिख सकते हैं, 2a स्क्वायर। हम योग कर देंगे अगर तो बीजगणितीय योग, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2a स्क्वायर, यानी विकर्ण का स्क्वायर बराबर 2a स्क्वायर। अब हम जो है लिख सकते हैं कि इसीलिए विकर्ण बराबर वर्गमूल 2a स्क्वायर। तो √2 बच जाएगा यहाँ, क्योंकि 2 का वर्गमूल नहीं निकलता है, जो है पूर्ण वर्ग जो है संपूर्ण वर्गमूल नहीं निकलता है। और ए स्क्वायर का क्या निकल जाएगा, ए इसका निकल जाता है। तो ये √2a जो है सूत्र हो गया विकर्ण की लंबाई, वर्ग के विकर्ण की लंबाई के लिए सूत्र क्या होगा, √2a। अब हम कुछ जो है प्रश्नों का समाधान करते हैं ताकि इन जो है फॉर्मूलाओं को जो है सूत्रों को जो हम प्रयोग करना सीख सकें। हमारा पहला प्रश्न उदाहरण है, यह है एक आयत क्षेत्राकार मैदान की लंबाई 80 मीटर एवं चौड़ाई जो है 60 मीटर है। इस मैदान के एक कोने से दूसरे कोने तक सीधे चलने से कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी। तो हम जो है मान लीजिए एक आयताकार जो है क्षेत्र बनाते हैं इस प्रकार से, जिसमें जो है लंबाई कितनी दी गई है, 80 मीटर जो है दी गई है, और चौड़ाई कितनी दी गई है, 60 मीटर। और कहा गया है कि एक कोने से चल के हम जो है दूसरे कोने जो है सीधे जाएंगे तो हमें कितना दूरी तय करना पड़ेगा। तो ये जो रेखा होती है इसे हम क्या कहते हैं, विकर्ण कहते हैं। और हम विकर्ण का सूत्र जानते हैं, तो हम पहले निकालते हैं कि जो है कितनी दूरी तय करनी, यानी हम सीधा विकर्ण अगर निकाल दें तो हमें जो है पता चल जाएगा उनसे कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी। हम लिखेंगे विकर्ण बराबर वर्गमूल, फॉर्मूला क्या होता है अभी हमने पढ़ा, लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर। तो अब लंबाई कितनी है 80, यानी 80 का स्क्वायर, प्लस चौड़ाई कितनी है 60, यानी 60 का स्क्वायर। तो हम अगर निकालें तो 80 का स्क्वायर कितना होगा, 8 8 64, यानी 6400, और 60 का स्क्वायर कितना होगा 3600। अगर हम इसके जोड़ें तो 0 0 6 4 10 के 0 हाथ में 1 3 4 3 6 9 1 10। तो ये हो गया 10,000 का वर्गमूल। हम निकालना चाहें तो क्या आ जाएगा, ये 2 0 है, यानी वर्गमूल 100। वर्गमूल जो है आप जिस भी विधि से निकालते हैं उसे निकाल के चेक कर सकते हैं। 10,000 का वर्गमूल निकालेंगे तो कितना आएगा 100, यानी 100 मीटर जो है उन्हें चल के जाना पड़ेगा आंसर। तो हमने किसका जो है ये प्रयोग किया, विकर्ण की लंबाई के सूत्र का प्रयोग किया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है कि तिथि के परिवार के वर्गाकार जमीन के विकर्ण की लंबाई क्या है, 40√2। तो हम एक वर्ग पहले बना लेते हैं ताकि हमें जो समझने में आसानी हो। ये जो है एक वर्ग है जिसके विकर्ण की लंबाई दी गई है। विकर्ण की लंबाई कितनी है 40 वर्गमूल 2 हो। तो जमीन के एक किनारे की लंबाई, यानी इसकी लंबाई या इसकी लंबाई या इसकी लंबाई क्या होगी, मान लेते हैं कि ए होगी। अभी हमने सीखा कि वर्ग के विकर्ण की लंबाई क्या होती है, वर्ग के विकर्ण की लंबाई का फॉर्मूला क्या होता है, √2a या वर्गमूल 2a। हम लिख सकते हैं इसीलिए वर्गमूल 2a बराबर किसके होगा, 40√2 के बराबर होगा। तो इसीलिए हम लिख सकते हैं a बराबर 40√2 या 40 वर्ग 2 बटा वर्गमूल 2। तो इसको काट सकते हैं, √2 कट जाएगा, बचेगा क्या 40, यानी जो है एक किनारे की लंबाई कितनी होगी 40 मीटर की होगी आंसर। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न भी जो है इसी के समान है। कहा गया है कि जिस वर्गाकार चित्र के
जिस वर्गाकार चित्र के विकर्ण की लंबाई 13√2 सेंटीमीटर हो उसके एक भुजा की लंबाई कितनी सेंटीमीटर। हम तो विकर्ण की लंबाई दी गई है और ये वर्ग है, यानी वर्ग के विकर्ण की लंबाई के बारे में हम जानते हैं। फॉर्मूला वो क्या होता है, √2a। आपको फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। जितना बार भी जो है जितने भी सवाल बनाए आप उनमें सब में जो है फॉर्मूला लिखें, ताकि आपको जो है अलग से याद ना करना पड़े, लिखते लिखते आपको याद हो जाएगा। अब जो है हम जानते हैं कि विकर्ण की लंबाई कितनी है, 13 वर्गमूल 2 हम कह सकते हैं, इसीलिए √2a बराबर 13 वर्गमूल 2, इसीलिए a बराबर 13√2 बटा √2, ये और ये कट जाएगा, कितना आएगा 13 सेंटीमीटर। यानी एक भुजा की लंबाई क्या होगी, इसीलिए एक भुजा की लंबाई या भुजा की लंबाई बराबर 13 सेंटीमीटर। आंसर। उम्मीद है आपको सभी सूत्र और सभी प्रश्न समझ में आए होंगे। इनका अभ्यास करें।